शो है यादें रिप्ले। आप सोच रहे होंगे इस चाट काउंटर में मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि आज की मेरी जो गेस्ट है ना वो बहुत बड़ी फूडी है। तो थोड़ी सी नमकीन है, थोड़ी सी तीखी और थोड़ी सी मीठी है। प्लीज़ वेलकम मोनालिसा। हेलो, हाउ आर यू? वेल, मैं वही कह रही थी अपने व्यूअर्स को कि आज मैं इस चाट काउंटर पर क्या कर रही हूँ, तो आप बता दीजिए हम यहाँ क्यों आए हैं। हाँ, सबको पता है कि मैं कितनी फूडी हूँ, जिसके लिए मैं इतनी हेल्दी थी पहले थी। हाँ, अभी नहीं हूँ, अभी उतना नहीं हूँ। तो इसीलिए थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने प्लान किया मुझ जैसी फूडी को एक फूडी रेस्टोरेंट में लेके आके, और यादें, जो पुरानी यादें वो सब ताज़ा करने के लिए। खाते खाते होगी। हाँ, खाते खाते बिल्कुल करेंगे। और जैसे यादें भी ऐसे ही होता है ना, थोड़ी खट्टी, थोड़ी तीखी, थोड़ी मीठी एंड ऑल एवरीथिंग। यादें हम आज ताज़ा करेंगे। तो चलते हैं, फिर बैठ के आराम से बात करते हैं। बिल्कुल, चलिए, लेट्स गो। चलिए। मैं जानना चाहती हूँ शुरुआत किस तरह हुई, ये कब सोचा कि मुझे एक्ट्रेस बनना है, पहली बार कैमरा कब फेस किया? मैं ये बताना चाहूँगी सबसे पहले कि मैं कोलकाता से बिलोंग करती हूँ, और नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली। मतलब मेरे मम्मी पापा या मेरे कोई फैमिली में कोई भी एक्ट्रेस नहीं है। बहुत जल्दी मैं काम करना शुरू कर दिया। इनफैक्ट मेरी पहली जो मतलब नौकरी थी वो एक रेस्टोरेंट में ही था। अच्छा। हाँ, कोलकाता में विनीत रेस्टोरेंट करके एक रेस्टोरेंट था, वहाँ पे मैं जॉब करती थी एज अ होस्टेस। फिर वहाँ से मेरा प्रमोशन हुआ, मैं ताज बंगाल होटल में गई। फिर वहाँ से मुझे एक और प्रमोशन मिला और मैं गेस्ट रिलेशंस एग्जीक्यूटिव ओबरॉय ग्रैंड में ज्वाइन किया। अच्छा। हाँ, एंड वो भी मतलब एट द एज ऑफ 18 वैसे मेरी शुरुआत हुई। और जब मैं फ्रंट ऑफिस में आ गई गेस्ट रिलेशंस में आने के बाद, तो काफ़ी वहाँ पे मतलब प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स वो लोग आते थे जो मतलब फैशन शोज़ वगैरह करते थे, मतलब रैम्प वॉक्स के लिए वो लोग सब आते थे। तो मुझे हमेशा मतलब मैं फ्रंट में रहती थी तो काफ़ी मैं भी अट्रैक्टिव दिखती थी, या समहाउ मतलब उनको मैं पसंद आई थी। तो मुझे हमेशा बोलते थे व्हाई डोंट यू जॉइन दिस इंडस्ट्री, ग्लैमर इंडस्ट्री, लाइक कुछ पोर्टफोलियो आप क्यों नहीं कर लेती, अच्छा रहेगा। तो बचपन से मेरे को मम्मी पापा ने मतलब डांसिंग एंड सिंगिंग तो सिखाया ही थी। तो एक अंदर से वो तो हमेशा से ही था कि मतलब हाँ, डांस करना है, सिंगिंग करना है। मैं कभी कोई मतलब कैमरा कॉन्शियस नहीं थी। कुछ भी लोग आते थे तो मम्मी बोलते थे कि आप करो, ये गाना गाओ, ये म्यूज़िक पे डांस करो। तो मुझे शाई किड नहीं थे मतलब? बिल्कुल नहीं था। तो मैं सोची कि हाँ, सब लोग जब बोल रहे थे व्हाई नॉट। और मैं मिस कोलकाता, मिस कैलकाटा एंड कोलकाता सुंदरी करके 2 मतलब ब्यूटी पैजेंट्स होते थे, वहाँ पे मैंने भाग लिया। और फिर वहाँ से स्टार्ट हुआ मेरी ये जर्नी। फिर धीरे धीरे एक्टिंग में भी मैं ट्राई करने की कोशिश की। तो एक्चुअली उस समय ऑडिशन तो नहीं होता था। हाँ, मतलब मैं पोर्टफोलियो लेके, यही मतलब वहाँ पे ऐसा ही था कि पोर्टफोलियो लेके आप जाओ डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स के पास, तो वो अगर आपको पसंद करेंगे तो मतलब आपको मतलब कास्ट करेंगे। तो लेकिन मेरा कुछ ऐसा कुछ था ही नहीं। मैं तो ऐसे ही फ्रेंड के रोल में पहली बार मतलब फेस किया कैमरा। सपन साहा करके डायरेक्टर थे, ये भी मुझे याद है। तो और ऋतुपर्णा सेनगुप्ता, आप सबको पता ही होगा, उनके फिल्म में मैं मतलब उनकी फ्रेंड का रोल किया था। तो मुझे मैं अच्छी लग गई थी तो उन्होंने बुला लिया था। तो मैं भी चली गई थी और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, मुझे फिल्म मिल गया है, ऐसा मतलब इस टाइप का मतलब एक्साइटमेंट। तो लेकिन धीरे धीरे पता चल रहा था कि नहीं, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है जैसा मतलब हर किसी को चाहिए होता है, वैसा तो नहीं हो रहा है। तो मुझे सीरियल से ऑफ़र आया। तो वहाँ पे अच्छा मतलब थोड़ा बहुत था कि चलो मतलब मेन लीड ही था। तो मैं करने लगी सीरियल, काफ़ी टाइम तक किया, लेकिन वो ग्रोथ समहाउ नहीं हो रहा। फिर मैंने 2004 में फाइनली मैं सोची कि क्यों ना बॉलीवुड ट्राई करें। मतलब बॉम्बे, मतलब इतना यहाँ पे नहीं हो रहा है और मेरे को सपना हो, देखो ना, मैं बॉलीवुड तक पहुँच गई।
हम बात करते हैं 2004 टू हाँ 2007 तक मैंने ऐसी फिल्में की। फिर उसके बाद मुझे एक भोजपुरी फिल्म के लिए ऑफ़र आया, उसके लिए ऑडिशन के लिए मुझे बुलाया। मैं बोली चलो अच्छी बात है, ऑडिशन करेंगे। और इट वॉज़ अ बिग बैनर इन भोजपुरी इंडस्ट्री। तो मैं गई। भोजपुरी बोलना तो मुझे बिल्कुल नहीं आता था, लेकिन उन लोगों ने जैसे स्क्रिप्ट दिया तो मैं कोशिश किया और मेरे से हुआ। एक्टिंग हर जगह कोई भी लैंग्वेज में सेम ही होता है, इट्स जस्ट द लैंग्वेज। तो वो फिल्म जब मैं करने गई, गोरखपुर में शूटिंग था, वो किया और बहुत ज़्यादा वो फिल्म चली, मतलब इतना बिग ब्लॉकबस्टर था। उसके बाद मुझे लुक बैक करने का टाइम ही नहीं मिला, मतलब बैक टू बैक मुझे फिल्म्स मिली। एंड एक के बाद एक मिलते मिलते दूल्हा अलबेला करके एक फिल्म मिला मुझे, जिसमें डायरेक्टर बहुत अच्छे थे, वो भी काफ़ी हिट्स दे चुके थे। उसमें मैं पहली बार विक्रांत के साथ मिली। अच्छा। हाँ, दैट वाज ऑन 2008। तो ऐसे ही चल शुरू हुआ। 20 दिन हम लोग उस शूटिंग पे मज़ा किए, शूट भी किए और बहुत बातचीत किए। फिर वहाँ से वापस आने के बाद हम जिस तरीके से एक दूसरे को मिस करने लगे, हम मतलब बता नहीं सकते। और मैं वहाँ से एक दूसरे शूट पे गई थी और मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। और मतलब जब तक हम शॉट में नहीं होते थे, उसके बाद जो जितना भी टाइम होता था हम फ़ोन पे बात करते थे। अच्छा, यानी दूर हुए कि पता चला कि कुछ अलग हो रहा है अंदर, नहीं अभी रहना मुश्किल हो रहा है। फिर वो शूटिंग भी कंप्लीट करके जब हम बॉम्बे आए तो काफ़ी दिन तक बॉम्बे में थे और हम लोग रोज़ मिलते थे। ब्रेकफास्ट, लंच, सपर, डिनर, एवरीथिंग हम साथ में ही करते थे। फिर रात में सोने जाते थे और फिर वापस सुबह उठ के मिलते थे। अच्छा। इस टाइप का चलने लगा, काफ़ी टाइम तक चलने लगा। उसके बाद हम लोग डिसाइड किए कि व्हाई डोंट वी स्टार्ट स्टेइंग टुगेदर। 3 महीना टाइम लिया था मैक्सिमम हम लोगों ने। अप्रैल में मिले, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 4 मंथ्स। सितंबर से हम लोग साथ में रहने लगे। बिग बॉस का कॉल, उसे लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैं बिग बॉस हमेशा मतलब जब से स्टार्ट हुआ है करते थे फॉलो आप? बिल्कुल फॉलो करती थी। 9 सीजन्स मैंने बहुत अच्छे से देखा था, बहुत ही अच्छा लगता था। और सिर्फ मैं ही नहीं, मैं, विक्रांत और हमारे घर वाले सब लोग ऐसे ऐसे देखते थे। बट जिस दिन कॉल आया, वो मतलब कुछ अलग ही, कुछ भगवान का मेरे ऊपर वो रहा होगा। मैं डांडिया शो करने गई थी, झारखंड एंड बिहार, ये दोनों जगह पे बैक टू बैक नवरात्रि का टाइम था और मैं वहाँ करने गई थी। तो वापस जैसे आई और 15 अक्टूबर को ये लोगों का शो चालू होने वाला था एंड आई गॉट अ कॉल ऑन 12th। कैन यू इमेजिन? 3 days? यस। और ये कोई बिलीव नहीं करते, इवन घर के अंदर के लोग भी नहीं। मैं 12th को मुझे फ़ोन किया कि आपको आके मिलना है, बट उस समय भी फाइनल कुछ नहीं, मिलना है। मैं बोली हाँ ठीक है, ओके। भाग के मैं डबिंग कर रही थी, मैं भाग के गई और फिर मीटिंग इतना अच्छा नहीं हुआ, मतलब मैं सैटिस्फाइड नहीं थी। मुझे मतलब जैसे होता है ना, इंटरव्यू लेते हैं वो लोग, पूछते हैं कि आप कैसे हो, क्या हो। तो मैं तो बातचीत किया, लेकिन मैं खुद से ही सैटिस्फाइड नहीं थी। शायद मैंने अच्छे से नहीं बात किया, मेरा नहीं हो पाएगा या जो भी है। शाम के 6 PM 13th को उन्होंने मुझे फाइनल किया। मैं तो मतलब मेरा तो पता नहीं, मेरी मम्मी भी थी, मैं तुरंत में सिर्फ व्हाट्सएप किया मम्मी को, मम्मी ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। अभी भी बिलीव नहीं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ऐसे नेगेटिव भी हूँ कि जब तक मेरा फाइनल कुछ नहीं होता ना, मुझे यकीन नहीं होता। तो फिर वो बोले कि ठीक है चलते हैं। फिर कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन किया एंड 14th को हम चले गए लोनावाला। और वहाँ से एक अलग ही जर्नी स्टार्ट हुआ। विक्रांत भी घर के अंदर आए। फिर इतना मेरा हैप्पी वाला दिन हुआ जो इतने सालों से नहीं हो पाया था। तो बिग बॉस ने वो करके दिखाया। 17 जनवरी में आई गॉट मैरिड। और पर वो शादी ऑब्वियसली आपके लिए तो बहुत ही बड़ा दिन था, बट देन उस शादी को भी ऑडियंस ने गलत तरीके से लिया। गलत तरीके से लोग, कोई स्टंट है। और मतलब विक्रांत को
बहुत कॉल्स आए कि मतलब पैसा लेके शादी कर रहे हो। हाँ, और वो भी अमाउंट भी काफ़ी अच्छा सा अमाउंट, 50 lakhs, इतना अमाउंट सोच के। बट मैं तो यही कहूँगी कि इतना मतलब स्पेशल डे है, इतना हैप्पी वाला डे, उसको इस तरीके से मतलब ना ही करे तो अच्छा है। क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगता था, इवन करण जौहर सर ने भी वहाँ पे कुछ मतलब गलत कमेंट्स किया था। बिग बॉस के घर पे शादी करने की वजह क्या रही? विक्रांत ने क्या सोचा था? मेरे को तो कुछ पता ही नहीं था। हाँ। तो जब उन लोगों ने विक्रांत को कांटेक्ट किया, उसने मेरी मम्मी से बात किया। मेरी मम्मी तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। वो बोली कि शायद मैं खुद से अगर शादी करवाना चाहती तो इतने बड़े तरीके से नहीं होता। इट्स अ वर्ल्ड वाइड नेशनल टेलीविजन पर शादी, कौन नहीं चाहेगा? फिर वहाँ से मैं निकली तो एक अलग ही दुनिया एक और स्टार्ट हो गया। मुझे जिस दिन मैं निकली, नच बलिए से फ़ोन आया। ओह, सेम डे? सेम डे, जिस दिन मतलब मैं सैटरडे को निकली, टेलीकास्ट तो संडे ही हुआ था। सैटरडे को निकली, मुझे संडे को फ़ोन आया, मतलब लेट नाइट पहुंची थी घर। फ़ोन आया कि आप नच बलिए करना चाहेंगी। एक तो मतलब नच बलिए मतलब बलिए के साथ, हाँ। दूसरा डांस जो मेरा फेवरेट है। ऐसे टाइप के शो मतलब पा जाना, और वो भी तुरंत। आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, ये मेरे साथ हो क्या रहा है। आई वॉज सो हैप्पी एंड थैंक गॉड, मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। हम लोगों ने डिसाइड किया और पॉजिटिव सोच के हम लोगों ने कर लिया। और ये एक्सपीरियंस तो एक अलग ही एक्सपीरियंस था। आगे और क्या प्लान्स? 2 रियलिटी शोज बैक टू बैक कर लिए हैं, मतलब बाहर निकले कि तुरंत दूसरे का कॉल आ गया, तो व्हाट नेक्स्ट नाउ? बहुत अच्छे कॉल्स आ रहे हैं फ्रॉम टेलीविजन ऑल्सो, एंड कुछ मतलब सरप्राइजिंग ही होना चाहिए। आई थिंक कुछ बॉलीवुड मूवीज़ से भी कुछ अच्छे ऑफर्स आ रहे हैं। तो लेट्स सी, यहाँ मुझे जो कुछ भी मिलेगा मैं सब कुछ करूँगी, क्योंकि मैं आर्टिस्ट हूँ और मैं बहुत पसंद करती हूँ एक्टिंग करना। कैमरा के सामने रहना मतलब हमारे लिए एक ब्लेसिंग है। जिस दिन शायद कैमरा फेस नहीं कर पाऊँगी, शायद उसी दिन हमारा डेथ हो जाएगा। तो डेफिनेटली मैं बहुत ही अच्छा कुछ लेके आने वाली हूँ। आई एम श्योर। चलिए, थैंक यू सो मच मोनालिसा, बहुत ज़्यादा मज़ा आया मुझे आपसे बात सेम करके। हियर। मैंने अगर 100 ऑडिशंस दिए हैं, उसमें से 90 रिजेक्शंस थी, 10 सेकंड ऑडिशंस के लिए थी, उसमें से भी 10 के 10 चले जाते थे हाथ से। अनेरी और मैं दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं इनफैक्ट। बट मुझे फ़नी बात ये लगी थी कि मेरे को और अनेरी को मिलके या बात करके भी 1 साल हो गया था।